इन जंगलों से या फिर बदलते हुए इन मौसमों से, नॉन स्टॉप चली आ रही मेरी इन यात्राओं से मेरे आध्यात्मिक जीवन का बहुत बड़ा लिंक है। लेकिन 99.9% मेरी इन यात्राओं में मेरे अलावा किसी का भी लिंक नहीं रहा है, या फिर मैं किसी को भी अपनी इन यात्राओं में शामिल कर ही नहीं पाया हूँ। सिंपली व्यावहारिक होने जैसा मेरी इन यात्राओं में कहीं भी शामिल रहा ही नहीं है। तो इसलिए भी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपको व्यावहारिक नहीं हो जाना है। बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं, अगर उनके कोई गुरु होते हैं, थोड़ी बहुत जान पहचान अगर उनकी अपने गुरु से या फिर जो भी इंसान आध्यात्मिक चर्चाएं करता है उनसे अगर उनकी हो जाती है, तो फिर वो व्यावहारिक हो जाते हैं। और आपका व्यावहारिक होना ही आपको अपने गुरु से डिटैच करता है, या फिर वास्तविक सत्य के संचार से आपको डिटैच करता है अगर आप व्यावहारिक हो जाते हैं तो। क्योंकि व्यावहारिक अगर आप हो जाएंगे तो जो वो वास्तविक सत्य का संचार होता है उसे भी आप एक तरह से भूल जाते हैं। तो वीडियो देखने के दौरान या फिर अपने गुरु के प्रवचन सुनने के दौरान या फिर अन्य आध्यात्मिक चर्चाएं सुनने के दौरान या फिर आध्यात्मिक किताबें पढ़ने के दौरान आपका मुख्य ध्येय वास्तविक सत्य के संचार को अपने भीतर व्यवस्थित करना होना चाहिए या फिर जागृत करना होना चाहिए, ना कि व्यावहारिक बन जाना या फिर व्यावहारिक हो जाना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मैं आपकी ही खुद की आंतरिक व्यवस्था से आपको स्वयं कनेक्ट होने के बारे में बता रहा हूँ। वास्तविक सत्य के संचार को आपको भूलना नहीं है, भले ही आपके सामने गुरु हों या फिर गुरु आपके दूर हों, या फिर आपके गुरु हों ही ना, आप सिर्फ उच्च स्तरीय संतों के प्रवचन सुनते हैं, लेकिन व्यवहारिक आपको अपने आप में भी नहीं होना है अगर आपके गुरु दूर भी हैं तो। मुझे एक कमेंट आया था कि सरल हम कब होंगे, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब। देखिए, आपका सरल होना मानना या फिर सरल ना होना मानना भी द्वंद्व में शामिल होता है, या फिर ये भी बुद्धि की उत्पत्ति है, मन की उत्पत्ति है। क्यों आप कहीं पर ठहरना चाहते हैं, क्यों आप सरल होने को कोई पॉइंट मिलना जैसा समझ रहे हैं। पॉइंट तो बुद्धि ढूंढते रहती है क्योंकि वो डिसीजन लेना चाहती है। जैसे आपने दो शब्द सुने होंगे, नास्तिक और आस्तिक, ये दोनों भी द्वंद्व होते हैं। नास्तिक हैं तो आपको अपने आप को बड़ा नहीं समझ लेना है, या फिर अगर आप आस्तिक हैं भी आपको अपने आप को बड़ा नहीं मान लेना है एक दूसरे से, क्योंकि नास्तिक होना और नास्तिक ना होना भी द्वंद्व में आता है। यहाँ पर आपको द्वंद्व देखने को मिल रहा है। सरल होने में आप बुद्धि वाले या फिर मन वाले किसी भी पॉइंट पर नहीं पहुंचते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, या तो वो बुद्धि वाला होगा या फिर वो मन वाला होगा, जहाँ पर आपको शांति जैसी मिलेगी। आपको चिंतन या फिर आत्ममंथन करना पड़ेगा कि मेरी जो आंतरिक व्यवस्था है ये बुद्धि और मन के अंडर वाली तो नहीं है। और अगर आप उतावले हो रहे हैं कि मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूं या फिर मैं सरल नहीं हो रहा हूं, तो उतावला तो ये मन होता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। और जैसे जैसे ये मन चलता है तो बुद्धि हर स्टॉप में एक डिसीजन लेकर के हमारे अंदर फिट कर देती है, लेकिन बुद्धि हमें उस डिसीजन पर भी नहीं पहुंचने देती है या फिर नहीं टिकने देती है। मन भागता रहता है और बुद्धि पॉइंट पकड़ते रहती है और हमारे अंदर भरते रहती है। सरलता से इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। आप हैं या नहीं, अगर आप खुद को प्रूफ करना चाहेंगे तो पहले तो आप अपने होने को बुद्धि से जज करेंगे या फिर मन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इन दोनों का भी इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हैं फिर भी आपको अपने होने का एहसास होता है, वही सरलता होती है। और आपके होने को कोई प्रमाण वगैरह नहीं चाहिए। प्रमाण अगर आपको मिलेगा तो वो बुद्धि और मन होगा। जो वास्तविक होना होता है उसे प्रूफ नहीं किया जा सकता है, उसे प्रमाणित करने के लिए बुद्धि और मन से सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। आप हैं और आप सरल हैं, किसी से पूछने की या फिर खुद से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हल्का नहीं हो रहा हूं या फिर मैं सरल नहीं हो रहा हूं करके बुद्धि और मन से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सरल हैं, बुद्धि और मन की जरूरत नहीं है। बुद्धि और मन से अगर आप अपनी आंतरिक सरलता का आकलन करेंगे, फिर बुद्धि और मन का तो काम ही होता है कि आपको कहीं पहुंचने ही ना दे, एक जगह पर आपको टिकने ही ना दे। तो अपनी सरलता के लिए आपको सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप से भी नहीं और वीडियोज के माध्यम से भी नहीं। आप सरल हैं, आप हैं, किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, सबूत इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं है। आपने ऐसा लिखा था कि सरल हम कब होंगे, जब हम नहीं रहेंगे तब। कौन नहीं रहेगा, मतलब आप शायद शरीर की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके होने को इस शरीर का सबूत देने की कैसे जरूरत पड़ गई आपको? अभी भी आप एक शरीर मान करके बैठे हैं, तभी आपके दिलो दिमाग पर यह सवाल आया या फिर ख्याल आया
कि सरल कब होंगे, जब हम नहीं रहेंगे तब। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो हमेशा से सरल ही रहा है और उसे जानने के लिए या फिर उसे प्रूफ करने के लिए शरीर का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है या फिर जन्म और मृत्यु से उसे तोलने की जरूरत नहीं है। आपके वास्तविक होने या फिर ना होने से इस शरीर का कोई लिंक नहीं है। हाँ, आपको अपनी सरलता महसूस नहीं हो रही है, उसमें इस बुद्धि और मन का योगदान जरूर है या फिर अपने आप को शरीर मानने का योगदान भी जरूर है। शायद आपने सरलता को भी जो इंद्रियों वाला सुख होता है वैसा समझ रखा है। तो सरलता इंद्रियों वाले सुख जैसी तो बिल्कुल भी होती नहीं है। ना ही सरलता को प्रूव करने के लिए इस तरह का विचार आता है कि सरल हम कब होंगे, जब हम नहीं रहेंगे तब। मतलब बुद्धि और मन ने पहले से ही आपको बता रखा है या फिर आप खुद मानते भी हैं कि मैं रहूंगा या फिर मैं नहीं रहूंगा। अरे शरीर गया भाड़ में, आपका होना ही वास्तविक सत्य है। आपका होना ये शरीर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं वास्तविक होने की बात कर रहा हूँ। अपने होने को जरा आप महसूस करें। पहले अपने होने को आप बुद्धि और मन के हिसाब से जज करें, उसके बाद अपने होने को बुद्धि मन रहित या फिर इंद्रिय रहित जानने की कोशिश करें। आप हैं, बस इतना ही काफी है। आपको कुछ फीलिंग नहीं आ रही है क्योंकि आप इंद्रियों वाली फीलिंग के गुलाम हैं। इंद्रियों से ही दुख महसूस होते हैं, तो इंद्रियों से ही सुख महसूस करने को सरलता समझा जा रहा है या फिर परमात्मा को भी इंद्रियों वाले सुख जैसा समझा जा रहा है। अपने आप को एक शरीर माना जा रहा है और शरीर के होने या फिर ना होने को सरलता से कन्वर्ट किया जा रहा है। उस हिसाब से ही बुद्धि द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है। तो मन के अंदर में अध्यात्म होने की वजह से विचार आ रहा है कि सरल आखिर हम कब होंगे, जब हम नहीं रहेंगे तब। अरे जब आप ये वाले नहीं थे आप तब भी थे, जब दोबारा से आप ये वाले नहीं रहेंगे तो आप तब भी होंगे। और अगर इस फिजिकल बॉडी में किसी भी तरह की इंद्रियां ना हो या फिर बुद्धि और मन ना हो, फिर आप सरलता को या फिर परमात्मा को इन इंद्रियों वाले सुखों से नहीं तोलेंगे या फिर उनमें मेल बैठाने की कोशिश नहीं करेंगे। इंद्रियों वाला सुख परमात्मा नहीं होता है। बुद्धि और मन वाली जो शांति होती है वो वास्तविक संचार नहीं होता है, वास्तविक सत्य का या फिर वास्तविक परमात्मा का। और बहुत सारे लोग अपने गुरु का ज्ञान सुन करके, अपनी बुद्धि में जमा करके, अपने मन को तृप्त करके यहाँ पर कमेंट लिख रहे हैं, आपके गुरु को कुछ नहीं पता, वास्तविक मुक्ति मोक्ष या फिर परमात्मा तो मेरे गुरु ने मुझे बताया है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मतलब आपने अपने गुरु को सुना भी तो इस उद्देश्य के साथ सुना कि एक दिन आप कंपटीशन करेंगे, ज्ञानबाजी करेंगे, यहाँ पर कमेंट लिखेंगे। वास्तविक सत्य के संचार को अपने भीतर व्यवस्थित करने की इच्छा आपकी थी नहीं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे गुरु ने जो भी ज्ञान मुझे बताया है वो बहुत बड़ी चीज है। मन के अंदर आपका अध्यात्म होने की वजह से आप वैसा मान भी बैठे हैं अपने आप को। आप अपने गुरु को कोई अंतरिम जागृति करने के लिए थोड़े ना सुना करते थे, या फिर आपके खुद के गुरु को उस वास्तविक परमात्मा के संचार के बारे में नहीं पता था, या फिर उनके पास पात्रता नहीं है कि वो उस संचार को आपके भीतर व्यवस्थित कर पाए। शायद आपको सुनने को भी नहीं मिला होगा। इस वजह से आपने अपने गुरु का ज्ञान सुना, वो भी आपने बुद्धि और मन से रिसीव किया, और उसके बाद आपका मन यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए या फिर अपने आप को तृप्त करने के लिए लंबे से 6-7 कमेंट लिख देता है। दोबारा से मैं एक लाइन रिपीट कर देता हूँ, आपके जो गुरु हैं वो अंतिम गुरु नहीं हैं। जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो भी माया वाले गुरु थे। वास्तविक सत्य का संचार सिर्फ और सिर्फ अंतिम गुरु यानी कि फाइनल बॉस के भीतर प्रवाहित हो रहा होता है, जो कि हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंतिम गुरु के अलावा वास्तविक सत्य के संचार के बारे में इस पृथ्वी लोक के किसी भी गुरु को नहीं पता है। हाँ, वो भले ही आत्मज्ञानी हो सकते हैं, वो आपको मुक्ति मोक्ष या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जरूर सुना देंगे, लेकिन मे भी आपके गुरु ने आपको वास्तविक सत्य के संचार के बारे में बताया ही नहीं है, सिर्फ आपको ज्ञान सुनने को मिला है। और जिस भी गुरु के भीतर वास्तविक सत्य का संचार नहीं होता है, उनके जितने भी शिष्य होते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या फिर अभी के अभी उनका जो ज्ञान या फिर मान्यताएं और धारणाएं होती हैं वो किसी भी क्षण बदल सकती हैं, किसी भी वक्त वो कन्वर्ट हो सकती हैं। मतलब नया सत्य उनके सामने आ जाएगा, कुछ समय तक उनको वो सही लगेगा और उसका भी ज्ञान वो अपने मन के अकॉर्डिंग लिख जाएंगे। अंतरिम जागृति का या फिर वास्तविक सत्य के संचार का उस सारे ज्ञान से या फिर मान्यताओं और धारणाओं से दूर दूर तक कहीं लिंक नहीं होगा, क्योंकि आपका ज्ञान वास्तविक अंतिम गुरु से लिंक नहीं रखता है। और वो इस पृथ्वी लोक में हाल फिलहाल सिर्फ एक ही हैं। हाँ, वो चाहे तो 2, 4 या फिर 10 बार बना सकते हैं,
अगर वो चाहें तो। वरना वास्तविक सत्य तो ये है कि जो अंतिम गुरु हैं, जिन्हें की वास्तविक परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया होता है, वो सिर्फ एक ही हैं। इनके अलावा जितने भी होते हैं वो आत्मज्ञानी होते हैं, वो माया वाले भी हो सकते हैं, या फिर कुछ कुछ पॉडकास्ट वाले परमात्मा भी हो सकते हैं, जिनको सुन लेने के बाद भी वास्तविक सत्य का संचार हमारे भीतर नहीं होता है। तो अध्यात्म में आपको सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा लाया गया है, या फिर आप खुद ही आए हैं? आपका ध्येय सिर्फ और सिर्फ वास्तविक सत्य के उस संचार को अपने भीतर व्यवस्थित करने का होना चाहिए, ज्ञान बांटने का या फिर कंपटीशन करने का नहीं होना चाहिए। नमस्कार।